प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। ओ सिरस खेड़ा वालों, कोई किसी का खेत नहीं, सारे खेत नबी के हैं, सारे कल्याण नबी के हैं। ये जमीन हुजूर की है, ये आसमान रसूल का है। ये बिला वजह के झगड़े, ये गिरबान पकड़ना, गालियां देना, ये मेरा ये तेरा, ओ लोगों सारा का सारा मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे आपको। बहुत पूरी रात मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है इस जलसे को यहाँ तक लाने के लिए, बहुत मेहनत की है। अब थोड़ी देर आप खामोश बैठे। अब अगर नारा लगे तो इधर से लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इधर से आप मत लगाइए। मैं बगैर नारों के भी तकरीर कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रात के किसी भी हिस्से में अल्लाह मुझे तौफीक देता है, मैं बोल लेता हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि रात के इस हिस्से में सिरसखेड़ा वालों से बात करने का मौका मिला। ये सिरसखेड़ा मेरा इलाका है और मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। इलाका भी है, रिश्तेदारों का भी गाँव है, और जनाब वाला ये चौथी हाजिरी भी है, और मदरसे का भी प्रोग्राम दे रखा है 26 फरवरी को इंशाल्लाह। उसमें भी अल्लाह ने आबोदाना लिखा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इलाके के लोग हमारे दूर से ज़्यादा बुलाते हैं। जितना दूर का होगा उतना ही अच्छा लगेगा, समझ रहे? तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, फिर अल्लाह ने हुजूर के लिए इस ज़मीन की रचना फरमाई। अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमा दिया, ज़मीन बना दी मेरे खुदा ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारी की सारी सब नबी की विलादत के लिए। तुम सुनोगे घबराओगे तो नहीं? ज़मीन बना दी मेरे अल्लाह ने। ज़मीन हिल रही थी तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिए, उन्हें मैखों की तरह, कीलों की तरह अल्लाह ने पहाड़ बना दिए। फिर जनाब ज़मीन और पहाड़ जब दोनों के दोनों बेनूर थे, अच्छी कंडीशन में नहीं थे, तो मेरे अल्लाह ने उन्हें ब्यूटीफाई करने के लिए, मेरे अल्लाह ने उन्हें सुंदर करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए उन पहाड़ों के अंदर से चश्मे जारी फरमाए, वहाँ से नदियाँ पैदा कर दी गई जनाब वाला। नदियों को मौजियाँ, नदियों को मौजें और मौजों को तुग़यानियत फरमा दी गई, रवानियत फरमा दी गई। फिर वहाँ से फूल और जनाब वाला बाग पैदा हुए, चमनिस्तान बने, हवाओं को बागपन अता फरमाया गया, कुंजों को निखत नुधत अता फरमा दी गई, पूरी ज़मीन सज गई। तो फिर मेरे खुदा ने आसमान बनाए, इतना बड़ा आसमान मेरे खुदा ने बगैर पिलर के रसूल पाक के लिए बना दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कैसी शान वाला है अल्लाह, बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान। कुरान कहता है ये आसमान न झुकता है न खमीदा होता। क्या शान वाला है अल्लाह। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के बना नहीं सकते। कोशिश की ऐसे पुल बनाने की कि वो पुल बगैर पिलर के थे, जैसे इलाहाबाद में बगैर पिलर के पुल बना डाले, मगर जनाबे वाला नीचे पिलर नहीं लगाए, मगर उन्हें जरूरत पड़ी तो ऊपर पिलर बनाने पड़े उन्हें जनाब, मगर नीचे पिलर न दिए, ऊपर पिलर देने की जरूरत पड़ गई। मगर ये शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, कुदरत वाला अल्लाह, कैसी अजीम शान कुदरत का जलवा है। इतना बड़ा आसमान मेरे खुदा ने बगैर पिलर के बना दिया। आसमान बेनूर था, अंधेरे में था जनाबे वाला, तो मेरे खुदा ने अपने नबी के लिए कैसी रोशनी का इंतजाम किया। अल्लाह ने उस आसमान में दो हैवी लाइटें लगाई, एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। तुमने तो छोटे छोटे ये कुमकुमे लगा दिए, छोटे छोटे बल्ब लगा लिए। तो वहाँ भी कहते क्या जरूरत थी इन बल्बों की, क्या जरूरत थी इन माइकों की, क्या जरूरत थी इन कुमकुमों की। मैं कहता हूँ दुनिया में आदमी बहुत थे, क्या जरूरत थी तुझ जैसे बेहूदे की। अबे डॉक्टर भी थे, मास्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, क्या जरूरत थी तुझ जैसे बेहूदे की। अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगाई, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए, हुजूर के लिए जनाब वाला। आसमान जनाब सज भी गया, मुनव्वर भी हो गया। ए बैठ जा, हंसते मुस्कुराते निकल ही गया। जिनकी माओं की ट्रेनिंग अच्छी होती है,
वो बैठ जाते हैं। ये बड़ा भोला बच्चा था, अगर ये बैठ जाता तो मुझे इसकी माँ की ट्रेनिंग याद आती कि इसकी माँ ने ट्रेन किया बच्चे को, कहना मानता है। आगे बढ़ूं, इजाजत है? 12 बजे के बाद पूछ पूछ के आगे बढ़ना पड़ता है। मकसूद भाई, मारूफ भाई और शब्बू भाई और कहाँ हैं सारे के सारे कमेटी वाले, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। मगर जहां भी हैं मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं। ये कमेटी वालों के दिल का खुलूस है। इन मौलवियों आलिमों से पूछ लो कि जब खुलूस होता है जलसा कराने वालों में तो जलसे में बरकतें आखिर तक दिखाई देती हैं। तो इस जलसे में बरकतें दिखाई दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इतने बजे इतने लोग नहीं मिलते और चलत फिरत का माहौल होता और बेसब्री बेचैनी का माहौल कायम होता। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम लोगों ने खुलूस के साथ ये जलसा करवाया है। 2 हैवी लाइटें लगाई जनाबे वाला। फिर इन्हीं हैवी लाइटों पे मेरे अल्लाह ने बस नहीं किया, बात एंड को नहीं पहुंची, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने इस आसमान को और मुनव्वर करने के लिए और रोशन करने के लिए मेरे अल्लाह ने इन हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े सितारे कुमकुमों की शक्ल में जड़ दिए। ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, फिर भी अल्लाह को मुस्तफ़ा को भेजना, मगर फिर भी अल्लाह की मशीयत ये अभी नहीं भेजूंगा, अभी तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी उद्घोषणाएं होंगी, तेरा प्रचार होगा, तेरा प्रसार होगा। और जनाब वाला अल्लाह ने उनका प्रचार करने के लिए नबियों को भेजा 1,24,000। आदम आए, उन्होंने कहा मोहम्मद, नूह आए, उन्होंने कहा मोहम्मद, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उन्होंने कहा मेरे बाद मोहम्मद आने वाले, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जनाब वाला उनकी गर्दन पे तो छुरी चली नहीं। जानते हो वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनकी पीठ में मुस्तफ़ा का नूर जनाबे वाला मौजूद था, मुअज्जम था। 1,24,000 नबियों ने यही बशारतें दुनिया को अता फरमाई, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आखिर में हजरत ईसा तशरीफ लाए और उन्होंने जनाबे वाला बरमला कहा, डंके की चोट पे कहा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब मेरे बाद वही आ रहे हैं जिनका नाम है नामी आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। इस बशारत के कई सौ साल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में पूरी दुनिया के लिए रसूल इनकलाब बना के भेज दिया। जनाबे वाला अल्लाह ने ऐसा एहतमाम कभी नहीं किया जैसा कि उनकी विलादत पे, उनकी पैदाइश पे किया। हज़रत मोहतरम इजाजत हो आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने एहतमाम देखो, कहाँ है मनहूस वो सालिम, वो टिज़्मे जाफली प्रोफेट का राग अलापने वाले जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर रोजाना फतवे जड़ते हैं। इतना खर्चा क्यों, इतना खर्चा क्यों? अबे हिम्मत हो, मर्दानगी हो और मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो। तो हम पे नहीं, अल्लाह पे फतवा लगा। जिस अल्लाह ने हुजूर के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया। और यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। जब अल्लाह ने नबी को भेजा विलादत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, तो सुन लो, जब अल्लाह ने नबी को भेजा तो जनाब वाला पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को इरशाद फरमाया, वो जिब्राईल झंडे लगा दे। किसी की पैदाइश पे आज तक झंडे नहीं लगाए गए। बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े धनत्तर आए दुनिया के पर्दे पे, मगर किसी की पैदाइश पे कोई झंडा कहीं नहीं लहराया गया। मगर ये सारी दुनिया का मालिक और ज़िमाम इक़्तिदार का मालिक, जमीन आसमान का मालिक, जब दुनिया के पर्दे पे अल्लाह ने भेजा तो अल्लाह ने जिब्राईल से फरमाया, जिब्राईल झंडे लगा दे। एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा ज़मीन के एंड पे लगा दे, एक झंडा ज़मीन के सेंटर काबे की छत पे नस्ब कर दे, ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब गली गलियारों पर राज करने वाला नहीं आ रहा, उनका दौर रुखसत हो गया। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10 साल 20 साल नहीं चलेगा, 50 साल 100 साल नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ अरब में नहीं चलेगा, एक खित्ता एक गली और एक इलाके में नहीं चलेगा। गली गलियारे
पे राज करने वाला नहीं है, अब वो मोहम्मद आ रहा है ताकि झंडे सारी दुनिया को खबरदार कर दे कि अब वो सुल्तान आ रहा है कि क़यामत तक अगर किसी का राज चलेगा पूरी दुनिया के पर्दे पे, अगर किसी का राज चलेगा तो बस मोहम्मद का ताज सजेगा, तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी झूम के बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। कोई घबराहट तो नहीं है? और जिक्र कर दूं थोड़ा, आधा घंटा और बोल लूं? 2 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ? सब हैं, सब समर्थन में हैं, मशीनें खराब तो नहीं है? माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया आदमी है ये। हाँ, कमेटी में ये जुनैद भाई थोड़े ही हैं, वो जुनैद भाई दूसरे हैं, यही हैं। अल्लाह आबाद रखे। तो सब समर्थन में हो तो 2 घंटे तो नहीं, मगर तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट, हुजूर के नाम पर जो चेहरों पे मुस्कुराहट बिखरी है और विलादत का जो चर्चा तुम सुन रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले पैदा किया, सबके बाद भेजा, कभी पूछा तुमने इनसे ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले पैदा किया तो सबसे पहले पैदा किया था, सबके बाद भेजा। क्या बात है जनाब वाला, बहुत अहम कोई ना कोई राज की बात होगी। हाँ हाँ, बिलाशुबा राज की बात है। लो मैं तुम्हें एक मिसाल से समझा दूं क्या राज की बात है। और वो राज की बात ये है कि तुम भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, और जनाब वाला आजकल पले हुए चल रहे हैं, गेहूँ की ओरियाँ हो रही हैं। हमारे अब्बा ने तो आज ही गेहूँ की ओरी की है जनाब वाला, तुमने भी की होगी। तो हमने देखा, हम भी करते हैं और हम भी करवाते हैं। तो हमने ये देखा, जब हम गेहूँ बोते हैं तो नीचे जमीन में गेहूं ओढ़ते हैं, और मकसद क्या होता है? ताकि गेहूं आए, ताकि, और बीच में जो कुछ है ये जमेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, तना होगा, बड़ा होगा, बाल आएगी। ये सब मकसूद नहीं है। मकसूद ये गेहूं इसलिए बिखेरा था कि गेहूं आए, गेहूं इसलिए बिखेरा था कि गेहूं आए। हजरात, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, और बीच में जो कुछ है वो आना है, जाना है, भूसा बन जाना है। वो मकसूद नहीं है। मकसूद गेहूं बिखेर के गेहूं लाना है। आप दुकानदार हैं तो 50 रुपए की टॉफी लाए, 60 रुपए में बेच दी। 50 रुपए का कपड़ा लाए, 60 में बेच दिया। कपड़ा आया और गया, टॉफी आई और गई। पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा। मकसद क्या है? पैसा। मकसद क्या है? गेहूं। तुम समझ गए होगे मेरी बात। यानी पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है, आना है और जाना है। इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो खुलासा होता है वो बाद में भी होता है। मेरा नबी सबसे पहले इसलिए पैदा किया गया, इसलिए ताकि जमाने को खबर हो जाए कि इस कायनात की अगर कोई असल है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और इसलिए बाद में भेजा गया ताकि जमाने को खबर हो जाए कि इस पूरी कायनात का अगर कोई खुलासा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नीचे भी मोहम्मद, ऊपर भी मोहम्मद, पहले भी मोहम्मद, बाद में भी मोहम्मद, और बीच में जो कुछ आया वो गया, आया और गया, आया और गया। वो मकसूद नहीं है। आओ जाओ, आओ जाओ, बरेली वाले कहते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला दे जनाबे वाला। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम खुलासा कायनात थे।
कायनात है, इसीलिए रब ने सबके बाद उन्हें भेज दिया जनाब वाला। मुस्तफ़ा आ गए, विलादत मुस्तफ़ा जान रहमत की इस शान से हुई। और सुना दूं, इस शान से दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती है मेरे नबी की कि तशरीफ लाए दुनिया में तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, मुस्कुराते हुए। जरा जोर से। हज़रत आमिना का बयान है, माँ का बयान है, फरमाती हैं राइत हो यब्तसिम, मैंने देखा मेरा शहजादा, मेरा जिगर पारा, मेरा मोहम्मद, जब मैंने देखा कि उसके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ रही थी, मुस्कुराहट बिखर बिखर रही थी जनाब वाला, मुस्कुरा रहा था। आज तक तुमने सुना है दुनिया के पर्दे पे मानव समाज में कोई मुस्कुराता हुआ आया हो? दुनिया में हर बच्चा रोते हुए आया, पहली और आखिरी बार अगर कोई मुस्कुराते हुए आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। आमिना का लाल कभी पूछा इनसे कि हुजूर मुस्कुराते हुए क्यों आए? कभी पूछा? अगर नहीं पूछा तो हमसे पूछो, हम बताते हैं, एक मिसाल देते हैं तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मरीज हो, और अगर कोई मरीज हो तो इस जलसे की बरकत से और नबी के जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घरों के बीमारों को शिफा अता फरमा दे, और तुम्हारे घरों से अल्लाह बीमारियों को कोसों दूर रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किस गुनहगार और किस बीमार का बेड़ा पार हो जाए। तो जनाबे वाला अगर कोई मरीज है घर में, सीरियस हो गया, तो सब रोते हैं। माँ भी रोती है, बाप भी रोता, दादा भी रोता, यार भी रोता, दोस्त भी रोता, पड़ोसी भी रोता। सब कहते हैं कोई जिसका जो रिश्ता, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा जिगर पारा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा पड़ोसी, सब रोते हैं, सबकी आंखों में आंसू। अब हमने मुरादाबाद से, रामपुर से डॉक्टर साहब को बुलाया, बड़े तजर्बेकार डॉक्टर बुलाए गए। जब वो घर की ड्योढ़ी में दाखिल हुए, घर में एंट्री की, जैसे ही दरवाजे में पहुंचे मरीज के पे नजर पड़ गई डॉक्टर साहब की, और मरीज को देखते ही सब तो कर रहे थे हाय हाय मेरा यार, हाय मेरा भाई, हाय मेरा जिगर का टुकड़ा, हाय मेरा भैया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता। अब डॉक्टर साहब ने देखा और डॉक्टर साहब भी रोने लगे उसे देख के, और वो कहने लगे हाय मेरा मरीज, हाय मेरा मरीज। अगर डॉक्टर ने ये कह दिया हाय मेरा मरीज, तो समझो माँ तो गई, बाप बेहोश, बहन को जनाबे वाला गशी का दौरा कि जब डॉक्टर ही रो पड़ा, तो इस रोने वाली माँ की आंखों को आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इन बेचैन दिलों को चैन कौन देगा? इन बेकरार दिलों को करार कौन देगा? इसीलिए लोगों, डॉक्टर कभी नहीं रोता। मरीज कितना ही सीरियस हो, संगीन हो मैटर, डॉक्टर नहीं रोता, वो मुस्कुराता, वो तुम्हें तसल्ली देता है। इसलिए कि डॉक्टर ही रो पड़ा तो तुम्हारा क्या होगा? डॉक्टर इसीलिए कहता था डोंट वरी, घबराइए मत, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, नो टेंशन नो मेंशन। एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एंटीबायोटिक लगाऊंगा, खड़ा कर दूंगा, एक ही उसमें खड़ा हो जाए, एक ही इंजेक्शन में सीधा होकर बैठ जाएगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? चाहे एक ही इंजेक्शन में हमेशा के लिए रुखसत हो जाए, मगर कहता यही है कि एक ही इंजेक्शन में उठ के बैठ जाएगा, तुम घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर जनाबे वाला, इसका मतलब ये होगा कभी वो रोता हुआ नहीं आता। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, क्या उन्वान छेड़ा है तुमने विलादत मुस्तफा का? अरे क्या उन्वान बांधा! कितना समझदार होगा वो जिसने ये उन्वान रखा है। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। ईरान तुरान की बातें बहुत सुनते हो, कभी रसूल की विलादत की बात भी सुना करो। कोई डॉक्टर हो तो भैया बुरा ना माने, यहाँ डॉक्टर भी बहुत हैं, बल्कि मुझे लग रहा है प्रधान भी डॉक्टर ही है। हाँ, और कितने पैसे दिए? अच्छा, फिर भी कम दिए, लोगों ने वोट बहुत दिए, मगर अच्छा है। अगर आदमी दुनिया की किसी कुर्सी पे है और उसके सीने में दर्द है इस्लाम का, शब्बू भाई,
अगर उसके सीने में दर्द है इस्लाम का तो ये बड़ी बात है। अगर वो 10 भी ना देते, दो भी ना देते तो हम और तुम क्या कर ले, है कि नहीं? लेकिन जहां भी रहो दीन का दर्द रखो, जिस पोस्ट पे पहुंचो मिल्लत का दर्द रखो, जहां पहुंचो अपनी कौम का दर्द रखो। अल्लाह ताला तुम्हें अमान अता फरमाए और खूब बरकतें दे, रहमतें नाजिल फरमाए। हाँ भैया जुनैद भाई है ना, तो अब कहीं जान तो नहीं रहे हैं? हाँ, और अभी थोड़ी देर और बोलना है ना। असल में 12 बजे के बाद प्रॉब्लम आ जाती है। मैं तो ये समझ रहा था कि 11 बजे मेरा नंबर आ जाएगा, मगर क्या करें वक्त का, मुझे तो मेरे नसीब में तो यही टाइम लिखा है कि जगाता भी रहे बेटे और सुनाता भी रहे। अब मुझे 3 काम करने पड़ते हैं, खाली तकरीर करना नहीं होती है, मुझे 3 काम करने पड़ते हैं हर जगह। कहीं 2 बजे नंबर आ रहा, कहीं 3 बजे आ रहा, और कुछ दिनों की बात जा रही है मुझे लोग 100 पीस की तरह रखेंगे कि तू बैठा रहे, और ताजिया बना कर सुबह 4 बजे पेश किया जाएगा कि आ गए हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि मेरा नबी इस दुनिया में रब की तरफ से पूरी दुनिया के लिए डॉक्टर बनाकर भेजे गए। मुस्तफ़ा हकीम बन के आए, जमाने के तबीब बन के आए। मेरे नबी वो सेंट एज एन यूनिवर्सल डॉक्टर पूरी दुनिया के लिए। मेरा रसूल सारी दुनिया के लिए डॉक्टर बनकर आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की आंखों में आंसू, बच्ची रोती थी, जवान औरत रोती थी, बूढ़ी रोती थी, बच्चा रोता था, जवान रोता था। अरे कोई खुश नहीं था, जुल्म था, अत्याचार था, जबरो इस्तिबदाद था, लोगों के हाथों में तलवार थी, लहू लहू दुनिया। चारों तरफ से एक आवाज, मौला पाप का घड़ा भर गया, भेज दे उस रसूल को जो नजात दहंदा है। या अल्लाह, कब्र में जाती ही बच्ची, जंगलों में फिरती लोगों के समाज से धुतकारी हुई, उनकी जबानों में मनहूस बेवा। और ये लोगों, ये छोटी बच्चियां, ये बच्चे, ये कबीलों की लड़ाइयों में बेगुनाहों का मारा जाना। चारों तरफ आंखों में आंसू, जुल्म, इस्तिबदाद, अत्याचार की चक्कियों में पिसने वाली दुनिया एक आवाज में बोली, अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस बेचैन दुनिया में उस रसूल को भेज दे जो बेचैन दिलों को चैन अता फरमाएगा, जो बेकरारों को करार देगा। रब ने कबूल फरमाई और 12 रबीउल अव्वल को डॉक्टर बना के पूरी दुनिया का मोहम्मद को अता फरमा दिया, मुस्तफा को भेज दिया। मुस्तफा पूरी दुनिया का डॉक्टर बनकर, जमाने के पर्दे पे तबीब आजम बनकर, हकीम उम्मत बनकर